हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ शाम हो रहा है और ये कि शाम का डिनर वगैरह हो चुका है, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, किचन भी साफ़ हो गया है। यहाँ बेबी के कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं। मैं कि इसको बेबी के कपड़े अलग ही धुलती हूँ और बॉटल लगा दिया है साफ़ होने में, बॉयल हो जाता है, निकाल के रख दिया है। कुछ कपड़े यहाँ डाले हैं हीटर के पास और ये दोनों चंगू मंगू अभी सो रहे हैं। तो ये है राम और ये दो चंगू मंगू। प्रियंका अपना देख रही हैं टीवी और ये गूगल क्लासरूम पे होमवर्क कर रहा है। और ये है कृष्ण। तो 1 मिनट के बड़े छोटे हैं दोनों लोग। तो जो बड़े हैं उनका नाम है राम और जो छोटे हैं उनका नाम है कृष्ण। शुरुआत कर दो। और बस लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। बना के रख दिया था लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तबीयत बहुत ही अब के बाद फिर बिज़ी लाइफ हो गई है। और रात में भी मतलब इनका ऐसा होता है कि दिन में तो एक सोएगा 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सोएगा और दूसरा फिर उठेगा। वो तो उठेगा तो फिर वो सो जाएगा। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों एक साथ जगते रहते हैं, दोनों एक साथ क्राई रोने लग जाते हैं। तो वैसे तो मैंने हाफ एन आवर का गैप रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ एन आवर एक बेबी को फीड कराने में और उसने कहीं उल्टी कर दिया तो फिर उसको क्लीन करने में, उसका नेपी चेंज करने में वो 1 घंटे से ऊपर हो जाता है सारा उसका निपटाते। सोता है, उसके बाद पिएगा, फिर सोएगा। तो बेबी का जितना टाइम लेना है वो तो उतना ही लेगा, तब तक दूसरे का टाइम हो जाता है। अब कभी कभी तो ऐसा होता है दोनों बोतल हाथ में लेकर पिलाना पड़ता है, एक इस हाथ में एक इस हाथ में। और बस लाइफ है, ये भी इंजॉय कर। इसका एक्सपीरियंस नहीं था तो ऊपर वाले ने इसका एक्सपीरियंस भी दे दिया कि दो बेबी को कैसे एक साथ पालना है। तो और रात में इनको मतलब एवरी 4 आवर पे पिलाने का मैंने बना रखा है। 4 आवर पे पिलाती हूँ मैं। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अमाउंट दूँ। कम करके भी देखा तो भी ये वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सारा मिल्क जो है आउट कर देते हैं। ज़्यादा दिया तो 4 आवर पे, ये 3 आवर पे मैंने पहले रखा था। तो जब 90 ml देते थे तो 3 आवर पे, अभी इस महीने से मतलब लास्ट 2 वीक से मैंने बढ़ा दिया था, 120 देना शुरू कर दिया था। 120 देते थे तो 4 आवर की गैपिंग करके देते थे और उसी टाइम पर ये अपना जैसे 4 आवर पे उसको तो हाँ मतलब 4.5 घंटे पे के बाद इसको, तो दोनों ऐसे ही उठते हैं रात में। लेकिन जब से ये उल्टियाँ करना शुरू करे हैं तब से फिर मैं 60 ml देती हूँ। तो 60 ml देते हैं तो फिर 1-1 घंटे 2-2 घंटे फीड कराना पड़ता है। मैं अपना मतलब शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा मिल्क हुआ, फिर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। अभी भी होता है, ऐसा नहीं है मिल्क नहीं होता, मिल्क होता है, बट उतना आइडिया नहीं लगता कि कितना किस बेबी ने पिया होगा। एक बेबी को पिलाना हो तो पता चल जाता है कि अच्छा चलो भाई एक ने पी लिया और पी के आराम से सो रहा है। अब एक साइड में उसको पिलाती हूँ, फिर उसके बाद पता नहीं लगता कि कितना इसने पिया, तो फिर थोड़ा सा टॉप अप ऊपर से करना पड़ता है। फिर एक साइड से उसको पिलाती हूँ तो कभी कभी तो सेटिस्फाई हो जाते हैं बच्चे, कभी कभी रोने लगते हैं तो फिर उनको ऊपर से टॉप अप करना पड़ता है। तो 2-3 बार मेरा रात में भी जागरण हो ही जाता है। फिर किसी ने पोटी कर दिया, किसी ने सुसु कर दिया। अब इनकी जब ड्यूटी ऐसी रहती है, उठ आवाज़ आ रही है, चलो मैं देख लेती हूँ, फिर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक तेल मालिश का टाइम हो रहा है तो उठने का भी इनका हो गया। पहले दूध पिलाऊंगी और क्योंकि काफ़ी देर पहले इन्होंने पिया था
तो फिर थोड़ा सा लेट में तेल मालिश करूँगी, क्योंकि जब लेट में करो तो ये आराम से 2-4 घंटे सो जा 4 घंटे करीब सो जाते हैं, नहीं तो सोते नहीं है रात में भी। देखिए देखो ना आँख के नीचे कैसे हो रखा है, काला काला सा पूरा। ये पूरे आँख के नीचे काले हो गए। मैंने भी नहीं देखा था कि इतना हो रखा है, आज देखो कैमरे के सामने हुई तो मुझे पता चला। बिल्कुल से अपने ऊपर कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। आईब्रो कितने महीनों से नहीं बनवाया, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे अभी तक तो। मेरी जो स्टिच थी उसमें इन्फेक्शन हो गया था, और वो अकेले करने में, उठने बैठने में, आने के साथ ही मैंने मालिश शुरू कर दिया बच्चों का। और हॉस्पिटल में भी करीब 1.5 हफ्ते वहाँ भी अकेले रही। और इन दोनों को जो है बारी बारी से, पहले तो छोटे बड़े वाले को 3 दिन के 4 दिन के बाद जॉइंटिस हुआ। अब वो फिर उन्होंने, चलो आगे की कहानी नहीं, अभी इतना बताने लगूंगी तो फिर जो है हो जाएगा बेबी उठ गया है। आगे की कहानी स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, 5 मिनट इसी में हो गया। चलो, तो बस यहाँ हीटर सब घर में हीटिंग ऑन है, तो मैंने जब हीटिंग ऑन होता है उसी समय मैं मसाज इनको कर देती हूँ ताकि इनको ठंड ना लगे। तो बस वही जगाने की कोशिश कर रही हूँ। जग वैसे गए हैं खुद ही अपने आप से ही, लेकिन थोड़ा सा पैम्परिंग कर रही हूँ कि रेडी हो जाएं। तो यहाँ पे बस प्रियंका को भी मैं इनको दे दूँगी। ये बड़े जने हैं, ये 1 मिनट के बड़े हैं, बस 1 मिनट पहले हुआ था ये। और दोनों तो बस इस तरीके से शुरू होते हैं रोने के लिए। एक एक अगर चुप रहेगा तो दूसरा रोकर उसको जगा देगा, और कभी कभी तो चाहे दूसरा वाला कितना भी रोए लेकिन पहला सोता रहेगा, नहीं उठेगा अगर उसको नहीं उठना है तो। और नहीं तो वो भी उठ के तैयार हो जाएगा सेम टाइम में, वो भी उठ के। कभी कभी तो बहुत ही ऐसा होता है कि मतलब पूरे पूरे दिन बीत जाते हैं, चाय पानी ये सब। मतलब वही हस्बैंड तो रहते नहीं हैं घर में, हम अकेले ही रहते हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद से। तो मुझे बीच में अगर टाइम मिल जाता है तो कुछ कर लेती हूँ, वरना अगर एक सोता है तो एक जगता है, एक पीता है तो फिर एक रोता है, ऐसे ही चल रहा है आजकल पूरा। तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। जब ये लोग ऊपर से, जब इनकी दीदी रहती हैं तो दीदी इन्हें गोदी ले लेके और गोद में खिला खिला के बच्चों को, ये हो गया। दीदी की आवाज़ बहुत पहचानते हैं ये दोनों। और अब ये तो चले जाती हैं, बैंड मेरी बस जाती है, बट क्या करें, ये लाइफ है। बस हंसी खुशी ये भी कट जाएगा, कोई शिकायत नहीं है। थोड़े दिन का है और फिर ये समय कहाँ आएगा। एंजॉय कर लेते हैं जो भी समय, बस वही है साथ में। फिर एक दिन यादें नहीं रह जाती हैं कि हाँ ये ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था। तो इस लाइफ से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है मुझे। मैं एंजॉय कर रही हूँ ये लाइफ भी, और हर दिन कुछ न कुछ एक्साइटमेंट होता है। अब तो बोलने लगा है हल्का सा, मतलब आई कांटेक्ट करता है, दोनों करते हैं, और देख के हंसते हैं और गूं गां करते हैं। तो बड़ा वो लगता है कि इतनी जल्दी कैसे, बट पता नहीं अपने भाषा में क्या कहता है। तो अच्छा लगता है, कभी हंसना आता है, कभी रोना आता है, देख के अजीब सा हो रखा है। और बस ये इसको ऑयल लगाना नहीं पसंद आता, कभी कभी तो बिल्कुल एकदम से रो, अब इसको मैं चुप करा रही हूँ, रो रहा है ये। और कभी कभी बिल्कुल शांत रहेगा
ऑयलिंग करते समय। एकदम शांत हो जाएगा, अच्छे से खूब एंजॉय करके लगवाएगा। और कभी कभी ऐसा चिल्लाएगा कि पूछो ना, मैं तो डर जाती हूँ देख के। और यही नहीं, वो भी जब उसका मन करेगा तो वो शांत रहेगा, इसका मन करेगा तो ये शांत रहेगा। और ऑयलिंग करते करते इसने सुसु भी कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, ठंड होने लग गई है, तो शावर आप बात नहीं करा सकते हो रोज़ रोज़। बेबी का तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर क्या करेंगे। हमारे पीछे कोई है नहीं यहाँ पे कि मेरे 2 बच्चे और हैं, उनको कौन देखेगा। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ऑयल मसाज पर, और स्पंज बाथ दे देती हूँ, और 1-2 दिन बीच में नहला देती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है। और नहीं कोशिश करती कि उसके बाद नहाने से ज़्यादा होता है कि आप तेल लगा के अच्छे से उसकी मालिश कर दो, क्योंकि दूध वगैरह गिराते हैं तो चिपचिपा न रह जाए, फ्रेशनेस आ जाएगा। और तेल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठंडी में हो या गर्मी में हो, बेबीज़ के लिए। उपटन भी लगाया जाता है, बट यहाँ उपटन हम नहीं लगाते हैं। प्रियंका शिवांश को लगाया था मैंने उपटन, दादी ने मेरे प्रियंका के लिए भेजा था जब हुई थी। तो पीली सरसों अभी भी कहीं रखा है, बट अभी बहुत छोटे हैं और डर लगता है, तो ऑयल मसाज ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम। और ये इनको अगर लगा के और दूध पिला के अभी से अगर सुला दो तो ये रात में जग जाते हैं दोनों। तो इसलिए मैं थोड़ी देर इनको दूध मतलब खिला के खेलेंगे ये भी, और उसके बाद में करीब 9 बजे इनको मैं दोबारा दूध दूंगी। इनको फीडिंग करा के उसके बाद इनके स्लीपिंग बैग में डाल देंगे। उसमें डाल दो तो थोड़ा सा इनको कोजी फील होती है, लगता है कि मम्मा के टमी में ही हैं अभी, और कोजी फील होता है तो आराम से सो जाते हैं उसमें। और एग्जैक्टली अपने फीडिंग के टाइम पर उठ भी जाते हैं, और इनसे पहले मेरी आँख खुल जाती है फीडिंग कराने के लिए। और नैपी चेंज करना, अगर सिक हो गए हैं, वॉमिटिंग किया है तो कपड़े चेंज करना, बिस्तर चेंज करना, सब ऐसे लगा रहता है। आजकल तो ये दोनों उल्टियाँ बहुत कर रहे हैं। कोई मतलब चाहे जितना कम मिल्क पिलाओ, चाहे 60 ml चाहे 120, उसको निकाल ही देना है। अगर पीते पीते सो जाएंगे तो उठने के बाद निकाल देंगे। और रोज़ कपड़े रहते हैं साफ़ करने के इनके, रोज़ डालना पड़ता है। तो उससे सबसे तो नहीं प्रॉब्लम होती, बट डर लगता है कि अभी छोटे बच्चे हैं, इनको बोलना भी नहीं आता है। और ऐसे तो लूज़ नहीं, वेट ये लूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आज कल मैं गई थी लेकर, इनका वेट किया था तो वेट गेन किया है। बट वही है ना कि अभी पूरा पूरा दिन बच्चा एक बार 2 बार जैसे होता है कि फीड करने के बाद सो जाए आराम से, तो आपको भी बीच में गैपिंग मिल जाती है, आप खुद का काम भी कर लेते हो। और बट अब अगर फीडिंग करा दो और ये बीच बीच में दूध गिराते रहें तो एक इन बार कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक चेंज किया कपड़ा और दूसरा मतलब तुरंत अभी पूरा उसको पहनाया भी नहीं और उल्टियाँ कर देते हैं ये लोग, तो फिर उसको फिर तुरंत चेंज करना पड़ता है। अभी पूरा हुआ भी नहीं है, पहनाया भी नहीं और उल्टी कर देते हैं, तो ऐसे हो जाता है। और एक बार आप लगे 1 घंटे से ऊपर हो जाता है यही सब करते करते। तो अपने की तो कोई सुध नहीं रह जाती है, बस यही है कि हाँ बच्चे
अच्छे से जी जाएं, अच्छे से इनका पालन पोषण हो जाए। और मुझे लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे, और जो मुझे समझ में आता है, नहीं आता तो भाई यहाँ तो डॉक्टर का सहारा है। तो अब ये दूसरे की बारी आ गई, छोटे वाले की। उसका हो गया, और उसने तब तक यहाँ जब मैंने सब करके दिया वो प्रियंका के ऊपर उल्टी कर दिया। उसी के साथ खेलता है, और दोनों को पता है, उसकी आवाज़ पहचानता है, दोनों को पता है कि दीदी आ गई है, और उससे खूब बातें करता है। तो अब इनका भी ऑयल मसाज कर देंगे। उसके बाद इस टाइम का जॉब डन हो जाएगा, और उसके बाद में फिर 9 बजे तक इनको फीडिंग करा के इनके कोट बेड में, अभी मैंने सिर्फ एक ही कोट बेड लगाया है, दोनों शेयर करते हैं कोट बेड। और इसने, कृष्ण ने तो बहुत ही प्यार से लगवाया, आज ये नहीं क्राई किया। तो ऐसे ही होता है, कभी कभार ये खुश रहेगा तेल लगाते समय, कभी वो खुश रहेगा। और प्रियंका होती है तो यहाँ बहुत हेल्प मिल जाती है, और बहुत खेलती भी है दोनों बेबीज़ के साथ में। और दिन भर मैं अकेली रहती हूँ तो बस मेरे ही साथ रहते हैं, बट आवाज़ दोनों उसकी पहचानते हैं। शिवांश उतना नहीं इंटरेस्ट लेता, बस वो दूर से खिलाना पसंद करता है, अभी डरता है, वो छोटा है। बट प्रियंका को बहुत अच्छा लगता है उनको उनके बेबी के साथ में खेलना। और इवन उसके रहते ही तो बिल्कुल से ये रोने नहीं पाते हैं। टीवी देख रही है, और देखो मैंने एक को तेल लगा दिया तो उसने ले लिया है, लेकर बैठी हुई है। अभी डिनर वगैरह इनका हो चुका है, तो हम भी थोड़ा सा निश्चिंत हैं, वरना डिनर वगैरह का टाइम होता है तो मैं इनको बिज़ी नहीं होने देती बेबी के साथ में। वीकेंड में तो थोड़ा लेट लतीफ़ हो जाता है, चलता है, बट वीकडेज़ में बच्चों को स्कूल जाना होता है मॉर्निंग में, तो मैं प्रेफर करती हूँ 7:30 बजे 7:30 पे ये अपने बेड पे चले जाएं। तो इनका 6 बजे तक सब कुछ खाना पीना हो जाता है, दूध वगैरह हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरे भी सारे काम हो ही गए हैं, बस इनको मसाज करके फिर फीड कराएंगे। उसके बाद इनका स्लीपिंग बैग है, उसी के अंदर डाल देती हूँ, आराम से ये सो जाते हैं। इनको 2-3-4 दिनों, लास्ट 2-3-4 दिनों से मतलब पास में सोने की आदत। एक दिन ये उल्टियाँ काफ़ी कर रहा था रात में, तो मैंने सुला लिया अपने पास। और एक जब ये आते हैं तो एक को वो ले जाते हैं अपने मतलब बेड पे सुलाते हैं। हम शिवांश के रूम में सोते हैं, प्रियंका अपने रूम में सोती है। और जो नीचे का रूम था वहाँ से मैं ऊपर मूव कर गई, क्योंकि नीचे मैंने पहले बनाया था स्टेयर
सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, स्टिच वगैरह था तो चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे अभी भी प्रॉब्लम होती है, बट नीचे ऊपर तो नहीं रहने पर वैसे भी करना ही पड़ता है, बच्चों को रेडी करना होता है, ऊपर जाके शिवांश को नहलाना वगैरह करना होता है। ऐसे तो नीचे भी बाथरूम है, बट वो ऊपर ही नहाता है, नीचे नहीं नहाता, तो ऊपर जाना ही होता है। तो फिर मैंने प्रेफर किया कि नहीं, अब हम ऊपर ही जाएंगे रहेंगे, और नीचे का रूम हमने डाइनिंग रूम बना दिया। तो बस अब जब से ऊपर गए हैं तब से वहीं पे रहते हैं, और 2-3 दिन ये मेरे पास सो गया रात में, तो कि रोए ना, उल्टियाँ होगी तो मैम देखते रहेंगे। वैसे तो कभी गीला नहीं रह पाता था, बट फिर भी जो दिन से आदत हो गई इनको, तो ये सोते ही नहीं अपने कोट बेड में, सोते ही नहीं था। तो फिर मैंने देखो फिर उठ गए हैं। बस एक एक सो जाता है, तब एक उठता है तो दूसरे को भी जगा देता है रो के। चलो फिर अभी देख लेती हूँ, उसके बाद फिर वॉइस ओवर करती हूँ। शांत हो रहे हैं, एक तो सो गया है। तो कल से मैंने इनको जो है डाल दिया उसमें स्लीपिंग बैग में। नहीं डालती थी मैं, लेकिन कल मैंने डाला। मैंने कहा ऐसे तो आदत ख़राब हो जाएगी, बस कोजी होता है वो काफ़ी, और बेबी को लगता है कि मतलब माँ के पास में ही है, और सो गए। ये पूरी रात आराम से सोते हैं। इनको उठाकर जब 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 टाइम हुआ मैंने दूध पिलाया, नैपी चेंज किया, फिर सुला दिया, सोए। 2 नाइट से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स है नाइट में। ये जब तक सोते हैं तब तक हम भी सो जाते हैं, नहीं तो फिर इनके उठते ही, या सोएं भी ना तो भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा ऐसे लेके बैठे रहना पड़ता है। हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि इनको मॉर्निंग में 4 बजे मतलब उठ जाते हैं ये, और जॉब पे जाना होता है। 5 सवा 5 पे निकल जाते हैं सुबह में। तो 1 हफ्ते इनको मॉर्निंग में जाना होता है, 1 हफ्ते इवनिंग में। तो इवनिंग वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब मॉर्निंग में जाना है तो ड्राइव करके जाने में प्रॉब्लम ना हो, इनको अच्छे से नींद ले लें। तो उस नाइट में मैं इनके पास नहीं सुलाती हूँ। हाँ, तो बस यही थी अब तक की वीडियो। चलो मैं बेबी का धीरे धीरे उठ रहे हैं, इनको देख लूँ। चलो अलार्म बज गया है बिल्कुल से, अब ये चांस नहीं देंगे कुछ भी करने का। चलो मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।